हेलो फ्रेंड्स, एडवांस जीएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टैटिक जीके को पढ़ रहे हैं, जो कि आपके लगभग सारे वनडे एग्जाम्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके की कुछ क्लास इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड की जा चुकी हैं, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन या फिर परिवहन के बारे में। दोस्तों, किसी भी देश का विकास और उसकी समृद्धि उस देश के ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन पर निर्भर करता है। किसी भी देश का विकास उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 ट्रांसपोर्टेशन आता है, जिसमें कि आपका एक हो जाता है सड़क परिवहन, एक हो जाता है आपका वायु परिवहन और एक हो जाता है आपका जल परिवहन। और दोस्तों, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे मेट्रो की, और इसी के अंतर्गत हम बुलेट ट्रेन की भी बात करेंगे। और इसमें जो भी परिवहन आएंगे उन सारे परिवहन की बात जो है इस क्लास के अंतर्गत आज हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन को समझते हैं। सड़क परिवहन फ्रेंड्स, अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में करीब 58.98 लाख किलोमीटर जो है सड़क के पूरे भारत में इस समय अवेलेबल है, जिसमें कि ये 3 प्रकार का हो जाता है। 3 प्रकार की सड़कें हो जाती हैं। एक होता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, और इसी के अंतर्गत जो है एक्सप्रेस वे भी आ जाता है, एक्सप्रेस वे। और एक होता है आपका दूसरा, वो होता है राज्य राजमार्ग। और तीसरा जो होता है वो अन्य सड़कें हो जाती हैं। अन्य सड़कों में जैसे कि कुछ ग्रामीण सड़कें होती हैं, कुछ मुख्यालय की सड़कें होती हैं। इस तरह से कई सारी जो है सड़कें वो अन्य के अंतर्गत आ जाती हैं। और सबसे ज्यादा अगर हिस्सा जो है सड़कों का है तो वो है अन्य सड़कों का, इस 58.98 लाख सड़कों में। दोस्तों, अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये करीब 1.38 लाख किलोमीटर सड़कें जो है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आ जाती हैं। और इसके बाद अगर हम राज्य राजमार्ग की बात करें तो इसमें करीब 1.58 किलोमीटर सड़कें जो है, लाख किलोमीटर सड़कें, 1.58 लाख किलोमीटर सड़कें जो है वो राज्य राजमार्ग के अंतर्गत आ जाती हैं। और सबसे ज्यादा सड़कें जो है वो करीब 56 लाख किलोमीटर सड़कें जो है वो आपकी अन्य सड़कों के अंतर्गत आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम एक एक करके समझते हैं कि आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, राज्य राजमार्ग क्या है, और अन्य सड़कों के अंतर्गत कौन कौन सी सड़कें आती हैं। इसको हम एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, हमने अभी आपको बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है वो पूरे देश में 1,34,380 किलोमीटर है। ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, कभी कभी छोटे एग्जाम्स में ये आंकड़ा भी पूछ देता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई भारत में कितनी है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो निर्माण और रखरखाव होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 1956 के तहत किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, 1956 के तहत जो है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, इन सब का निर्माण जो है इसी के अंतर्गत किया जाता है। और इसी में एक अधिनियम और शामिल होता है जिसको कि हम कहते हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988। मोटर वाहन अधिनियम 1988। तो फ्रेंड्स, आपको 2 अधिनियम इस राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आपको याद रखने हैं। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, जिसके अंतर्गत जो है वो रखरखाव और इसका निर्माण, राजमार्गों का निर्माण जो है इसी अधिनियम के तहत किया जाता है। और जो मोटर वाहन उस पे चलते हैं वो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जो है उनका क्रियान्वयन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग वो उत्तर प्रदेश में है आपके।
उसके बाद आपका राजस्थान में हुए। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में सबसे नंबर 1 पे अगर कोई है तो वो है आपका उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पे है आपका राजस्थान। और फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, विश्व में सबसे ऊंची सड़क जो है वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, लेह से मनाली जाने वाला जो राजमार्ग होता है, लेह से मनाली जाने वाला जो राजमार्ग है वो फ्रेंड्स आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित, पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो है लेह से मनाली को जोड़ने वाला राजमार्ग। फ्रेंड्स, इसमें एक बात आपको और याद रखनी है कि पूरे देश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसका केवल 1.7% जो है हिस्सेदारी वो राष्ट्रीय राजमार्ग की है। ये 1.7% जो है 1,34,380 किलोमीटर के बराबर है। लेकिन इसमें जो यातायात होता है वो पूरे भारत का 40% यातायात जो है इस आपके राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने समझा राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। अब आइए हम देखते हैं राज्य राजमार्ग। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने ये देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो पूरे भारत में 1,34,380 किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत के सड़कों का 1.7% है। लेकिन पूरे यातायात में इसका योगदान जो है वो 40% होता है। इसी तरह दोस्तों, जो भारत में राज्य राजमार्ग है इसकी लंबाई है 1,54,814 किलोमीटर। ये डेटा आप याद रखिएगा, कभी कभी छोटे एग्जामों में या फिर किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। दोस्तों, इसका जो रख रखाव होता है वो करता है राज्य लोक निर्माण विभाग। राज्य लोक निर्माण विभाग जो है इसका रख रखाव भी करता है और इसका निर्माण भी यही करता है, जिसको कि स्टेट पीडब्ल्यूडी बोलते हैं। इसका निर्माण जो है राज्य लोक निर्माण विभाग करता है। दोस्तों, इसको संचालित करने के लिए कई सारे अधिनियम पारित किए गए, जिसमें कि सबसे पहला है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, ये आपका आया था 1988 में। दोस्तों, इसी के तहत जो है ये जो राज्य राजमार्ग होते हैं इसका निर्माण जो है इसी के तहत किया जाता है, जो कि 1988 में ये लाया गया था। 1988 अधिनियम के तहत जो है राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के तहत एक प्रोग्राम और लाया गया था आपका नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, NHDP। दोस्तों, ये NHDP जो है वो भारत में कुल 7 चरणों में काम कर रहा है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट सड़कें जो है इस NHDP के अंतर्गत बनाई गई, जिसमें कि आपका भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो 2001 में आपका संकल्पित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के समय। तो फ्रेंड्स, स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत जो है आपके जो भारत के 4 बड़े महानगर हैं, अर्थात दिल्ली, उसके बाद मुंबई, उसके बाद चेन्नई और फिर ये आपका कोलकाता, इन 4 महानगरों को मिलाने वाली योजना को जो है इसको कहा गया स्वर्णिम चतुर्भुज। ये परियोजना जो है 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है इसको परिकल्पित किया गया था, जो कि लगभग 2012 तक आते आते कंप्लीट किया गया। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्वर्णिम चतुर्भुज के अलावा जो है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि आपका श्रीनगर से ये आपका कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी, और उसके बाद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया गया, जो कि आपका सिलचर से आपका जो है पोरबंदर तक है। और ये दोनों कॉरिडोर जो है बीच में मिलते हैं झांसी में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट कॉरिडोर कहाँ पे मिलते हैं, तो ये बीच में जो है वो झांसी में आपका मिलते हैं। झांसी उत्तर प्रदेश में आता है। तो फ्रेंड्स, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमने ये देखा कि स्वर्णिम चतुर्भुज को बनाया गया, जो कि आपका दिल्ली, मुंबई,
चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, और इसके अलावा जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को जो है इस नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों इसके तहत जो है कुछ और प्रोग्राम शुरू किए गए, जिसमें कि एक आपका है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना दोस्तों, भारतमाला परियोजना वो जो है सागरमाला से लिया गया है। सागरमाला में जहां बंदरगाहों के निर्माण पे विशेष ध्यान दिया जाता है, वहीं पे भारतमाला परियोजना के तहत जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनको जो है सड़कों से जोड़ने का काम किया जाता है, और जो बंदरगाह है बंदरगाह को जो है वो सड़क से जोड़ने का काम इस भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आपका है सेतु भारत परियोजना, सेतु भारतम परियोजना। दोस्तों इस परियोजना के तहत जो है वो सड़कों पे परिवहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बांध बनाए जा रहे हैं या फिर ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। इस तरह के ओवरब्रिज और बांध बनाने का काम जो है वो सेतु भारतम परियोजना के तहत किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और परियोजना जो है इसी के तहत बनाई गई है, वो है आपका चार धाम परियोजना। चार धाम परियोजना दोस्तों, ये चार धाम परियोजना जो है वो उत्तराखंड में बनाई जा रही है। दोस्तों ये चार धाम परियोजना जो है वो आपके उत्तराखंड में है। इस योजना के तहत जो है आपका गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, फिर इसके बाद बद्रीनाथ। दोस्तों इस चार धाम को जोड़ने वाली परियोजना जो है वो चार धाम परियोजना कहलाती है, जो कि उत्तराखंड में इस समय निर्मित है। इसके अलावा दोस्तों 2015 में परिवहन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ई टोलिंग परियोजना लाई गई। ई टोलिंग परियोजना दोस्तों, इस ई टोलिंग परियोजना के तहत जो है फास्टैग के जरिए जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टोल लिया जाने लगा। तो फ्रेंड्स हमने सड़क परिवहन के अंतर्गत ये देखा कि पूरे भारत में सड़कों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राज्य राजमार्ग और तीसरा है आपका अन्य सड़कें। दोस्तों अन्य सड़कों के अंतर्गत जो है इसकी लंबाई करीब कुल 56,08,000 किलोमीटर जो है वो पूरे भारत में इस प्रकार की सड़कें हैं। और ये सड़कें जो है जैसे गांव से निकलती हैं, कस्बों से निकलती हैं, आपके खंड से निकलती हैं, ये जाके जो है जिला मुख्यालय से मिलती हैं और जिला मुख्यालय से निकल के जो है वो स्टेट से जुड़ती हैं। तो इस प्रकार की सड़कें जो है दोस्तों वो अन्य सड़कें कहलाती हैं। और भारत में सर्वाधिक लंबाई जो है वो इस अन्य प्रकार की सड़कों का ही है। तो फ्रेंड्स परिवहन के अंतर्गत आज हमने सड़क को समझा, सड़क परिवहन को समझा। अब अगली क्लास में हम जो है वायु परिवहन को समझेंगे, जल परिवहन को समझेंगे और इसके बाद मेट्रो, बुलेट, इन सब चीजों के बारे में जो है अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी हमको मैसेज करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।